जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे, साथ में मंडे के लिए भी करेंगे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स के लेवल रहेंगे, ऑप्शन और डाटा एनालिसिस भी रहेंगे साथ में। 1 से 5 अप्रैल 2024 के लिए, और एक्सपायरी है मंडे को बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की, तो उसके भी लेवल सारे मैंने दिए हुए हैं। ये समरी है, और समरी में 2 ही कॉल दिए थे मैंने। एक 2.65 में 22,100 का पुट, 6.65 से 2.65 का रेंज दिया था, जहाँ जिसको लेना हो। तो वो 0 हो गया, तो वो मैंने लिखे नहीं है। और दूसरा दिया था 13 रुपया 60 पैसा में 22,300 का पुट, वो नीचे 1 रुपया हुआ, 0 ही दिया था। और 14 रुपया हुआ, और मैंने लिखा कि एग्ज़िट हो जाइए। मैं मैसेज डाला उतने में, तो फिर 33 रुपया। तो ठीक है, वो भी मैंने लिखा नहीं है, तो कोई ट्रेड बना नहीं कल। और पोजिशनल 2 अपने खड़े हैं, वो जिस दिन कटेंगे उस दिन प्लस माइनस जो भी होगा वो ऐड किया जाएगा। तो टोटल इस वीक में 2690 लॉस हुआ, और पूरे मंथ का देख के 12,987 अपने प्लस हुए। और साइड में मैंने तीनों मंथ के दिए। जनवरी में 48,572, फरवरी में 57,307, और 28 मार्च को 12,987 प्लस हुए। इसमें 2 पोजीशन खड़ी हुई है, और दोनों लॉस में है, काफ़ी लॉस में, अच्छा खासा लॉस में है। लेकिन ठीक है, अपना स्टॉप लॉस दिया हुआ है, स्टॉप लॉस कटे या तो फिर अपने भाव, क्योंकि विदिन 1 वीक में ही इन लोगों ने प्रीमियम आधा कर दिया, 50% कर दिया। तो ये लोग का अभी मनमानी चल रहा है कि भाई कोई पुट में काम ही नहीं करे, कॉल लेकर खेलो। तो ये हो सकता है। और कुछ लोग थोड़ा मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं मुझे एक्सपोज करने के लिए। अरे मुझे एक्सपोज करके क्या होगा? मैं जो सही है, जो ब्रॉडकास्ट में देता हूँ वही लिखता हूँ, और ज़्यादातर टाइम भी जो टाइम देता हूँ उसी टाइम में लिख देता हूँ। ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, तो ये एक है। दूसरा, कुछ लोग वीक के लिए जुड़ते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे नहीं होता है, कंटिन्यूस 2-3 महीना आप जुड़िए, और हर दिन समय अच्छा नहीं आता है। लास्ट अपने 6 से 7 महीने से कंटिन्यूस 40-50 का प्रॉफिट कर रहे थे। इस मंथ में मार्च में 12,900 का, मतलब 13,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हो सकता है 13,000 माइनस भी हो सकता है, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारा जाता है। लड़ना तो होगा इसी बाजार में, क्योंकि मैंने अनुभव किया हुआ 34 साल से इस मार्केट में हूँ। मैं भी पहले सौदा करता था, अप डाउन बहुत होता था, हिम्मत हार जाता था, लेकिन हिम्मत कभी हारा नहीं। मन करता था छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, मैं बोला भाई अपने बनिया है, और शेयर मार्केट को चलाने वाला बनिया लोग है, गुजराती बनिया लोग है, और मैं भी गुजराती हूँ। तो मैं बोला नहीं, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, बल्कि सीख के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर लॉस हुआ तो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल में, वो आपका इच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, लड़ना पड़ता है, तभी जाके सक्सेस मिलता है। तो अगर जिनको भी जुड़ना हो वीकली के लिए 1 से 5 अप्रैल के लिए, वो ब्रॉडकास्ट चैनल में जुड़ सकते हैं। QR कोड स्कैन करके। वीकली फीस 700 रुपया है, और मंथली जुड़ना चाहो वो 2,000 रुपया है। और ये QR कोड स्कैन करके आप भेज दें, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डाल दें। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे में, 9830555353। यही नंबर मेरा QR कोड ही है, @कोटक। अब आने वाले कल के लिए और वीकली के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में देखिए, पूरी वर्ल्ड मार्केट पूरी, और स्टॉक मार्केट नहीं बोल रहा, पूरी वर्ल्ड की कोई भी मार्केट हो, पूरी सब तेज है। आप गोल्ड पकड़ो, सिल्वर पकड़ो, उसके बाद क्रूड ऑयल पकड़ो, डॉलर इंडेक्स पकड़ो, स्टॉक मार्केट पकड़ो, ग्लोबल स्टॉक मार्केट पकड़ो, सब ऑल टाइम हाई के पास है। कोई थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत पास में है। तो मैंने सब एक साथ इकोनॉमिक चल रही है। तो ऐसा तो कभी आज तक हम लोग ने देखा नहीं अपने जीवन में, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। क्योंकि नियम है कि गोल्ड जब भी चलता है तब मार्केट नीचे रहता है, इक्विटी मार्केट नीचे रहता है, और इक्विटी मार्केट ऊपर रहता है तो गोल्ड नीचे रहता है। तो ये आज तक कभी हम लोग ने देखा नहीं कि सब एक साथ चल रहे हो, सब ऑल टाइम हाई बन रहे हैं। देखने वाली बात है, सब ऑल टाइम हाई बन रहे हैं। तो इससे सबक लिया जाएगा कि
आने वाले दिनों में कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है और सबको तेज़ी में बिठाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो इससे सतर्क रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 3 महीना, जुलाई पकड़ लीजिए, अप्रैल तो शुरू हो रहा है बस 1 तारीख से, तो अप्रैल को बात करिए, मई जून जुलाई तक मुझे लग रहा है 15 से 20% इंडेक्स में करेक्शन है, निफ्टी और बैंक निफ्टी 15 से 20% तक करेक्शन आएगी। बाकी रेंज बाउंड में लोग खिला रहा है 200-400 ऊपर, 200-400 नीचे, पूरा मंथ साइडवेज। 3 महीना से मार्केट साइडवेज ही रहा, 500-700 पॉइंट ऊपर, फिर 2-3 दिन बाद फिर करेक्शन, वापस ऊपर, वहीं पर लाके खड़ा कर देते हैं। तो जो भी है देखेंगे, अपने अपने लेवल दिए हुए हैं, लेवल से काम कीजिए। प्रॉफिट लॉस होते रहता है, ये पार्ट टाइम है, उससे अगर लॉस भी होता है तो उससे हिम्मत नहीं हारा जाता, लड़ना पड़ता है। ठीक है, अपने देखिए अपने लॉस हो रहे हैं तो अपने ट्राई करना छोड़ दिए, मैंने कॉल देना बंद कर भाई। जब तक प्रॉफिट नहीं होता 1-2 लॉट में, तब तक 1-2 कॉल में प्रॉफिट नहीं होता, तब तक तीसरा कॉल देना ही नहीं है, चाहे भले वो दिन निकल जाए तो निकल जाए। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस होगा तभी आपको पैसा आएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और किसी को भी हेल्प हो सके। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ कोविड से, और मेरे सब्सक्राइबर 1350, और टेलीग्राम में देख लीजिए 321 सब्सक्राइबर है। तो मुझे कोई वो चाहत नहीं है कि मैं यूट्यूब से कमाई करूँ, अच्छा चीज़ दिखाऊँ, इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा हुआ अच्छे के घर को बिकते हुए, अच्छा इंसान को ख़त्म हुए देखता हूँ। इसलिए मेरा मोटिवेशन यही है, छोटे छोटे आदमी जुड़े और छोटी छोटी कमाई हो। ठीक है, लॉस प्रॉफिट हो सकता है, छोटा प्रॉफिट होगा तो छोटा लॉस भी होगा, लेकिन कम से कम जुड़े रहेंगे तो उनका कम से कम, मेरा ये मोटिवेशन है कि उनका घर का खर्चा निकले। महीने का 20-25-30 हज़ार कमा ले, 15-20 हज़ार का मूडी से 15-20-25 हज़ार महीने का निकाल ले, तो उसका खर्चा निकलते रहे। बस मेरा यही मोटिवेशन है। अगर मैं चाहता तो मैं भी सब्सक्राइबर बेस बढ़ा सकता हूँ, मुझे यूट्यूब से कमाई आ जाए। 4 साल हो गया, आप समझ सकते हो, सिर्फ 1350 मेरे सब्सक्राइबर है। बस यही कहना था मेरे को। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली, एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। आज FI ने इंडेक्स में 10,659 करोड़ का बाई किए और सेल किए 10,590 करोड़ का, माने 68 करोड़ का बाई किए। FI ने FNO स्टॉक्स में अच्छा बाई किया, 10,300 करोड़ का, 280 करोड़ का, और कैश में भी 188 करोड़ का बाई किए, और DI ने 2692 करोड़ का बाई किया। ये मार्च एंडिंग की वजह से ये अपने को दिखाई दे रहा है। ये डाटा शीट है 28 मार्च की, और अब ये 1 अप्रैल को कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस करेंगे। और क्लाइंट ने 38,555 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए हैं, 46,400 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग है। DI 9,262 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं। अब इतने दिन से वो लॉन्ग में थे, अब शॉर्ट में चल रहे हैं। शॉर्ट में चलने का मतलब ये हुआ, अगर बाजार गिरेगी तो ये सपोर्ट देंगे कि बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, इसलिए ये शॉर्ट में आए हैं। और FI ने बहुत की है 66,945, यानी नेट पे 23,851 कॉन्ट्रैक्ट, अब उनके शॉर्ट रहते हैं, यानी कि लॉन्ग रोल ओवर हुआ है। ये बता रहा, डाटा इंडिकेट बता रहा कि लॉन्ग रोल ओवर हुआ है, तो बाजार हो सकता है ऊपर भी जा सकता है। और प्रोप्राइटरी ने 13,287 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए नेट बेसिस पे। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 23,659 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए हैं नेट में, तो वो अभी शॉर्ट में चल रहे हैं। FI ने इंडेक्स कॉल में नेट में 37,208 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, प्रो नेट में 13,549 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, और इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 1,70,957 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं। DI 45,128 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में चल रहे हैं। FI ने 93,364 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स पुट में लॉन्ग में चल रहे हैं, और प्रो भी 32,465 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में चल रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी इन लोगों ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। हाँ, फ्यूचर में इंडेक्स में लॉन्ग रोल ओवर हुआ है तो देखते हैं।
और कॉल और पुट में जो भी पोजीशन बनेगी अब सोमवार को बनेगी, सोम या मंगलवार से बनना शुरू होगी, तो उसके ऊपर फिर अपने एनालिसिस करेंगे क्या मंथ में होना चाहिए। बाकी सोमवार को भी मुझे लग रहा है एक बार तो फर्स्ट हाफ ऊपर की ओर जाना चाहिए और उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। वीकली लेवल 1 से 5 अप्रैल 2024 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 77,400 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 72,600 और रजिस्टर ऊपर में 74,200, ये वीकली के लेवल है। RSI स्टोकेस्टिक मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए। लोग बोलते हैं अरे RSI से क्या होगा इस ज़माने में, वो आपको नहीं पता चलेगा क्यों, आप लोग कोरोना में आए हो ना, इसलिए आप सिर्फ कैंडल स्टिक देखिए। हम लोग कैंडल स्टिक बहुत कम देखते, कभी कभार देखते, हम लोग सब आंकड़े फिट करते दिमाग में। वीकली लेवल 1 से 5 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के स्पॉट बिलो 53,360 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 52,900 और 52,300, रेजिस्टेंस ऊपर में 54,000 और 54,450 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। BSE PCR 0.90, मैं बनाता हूँ 0.86। मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के स्पॉट बिलो 53,485 के नीचे सेल जोन रहेगा। मंडे इसका एक्सपायरी है 00 की, सपोर्ट 53,200 और ऊपर में रेजिस्टेंस 53,860। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ तो ये ऊपर जाना चाहिए 53,860 तक, फिर वहाँ से अगर प्रॉफिट टेकिंग आता है तो एटलीस्ट 54 जो क्लोजिंग है वहाँ तक तो आना ही चाहिए। फिर देखते हैं उसके नीचे हो तो 53,200 तक भी आ सकता है। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के 53,700 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 190 के पास बेच सकते हो, 260 का स्टॉप लॉस, सपोर्ट 73, 45 एंड 0। जो कॉल बेचते हैं उनके लिए है। बाकी मार्केट देख के आप उसी हिसाब से, ये जरूरी नहीं है कि बस 190 आया बेच दो। अगर मार्केट ऊपर खींच रहे तो बैठिए, वेट कीजिए आराम से, हो सकता है 230-40 के पास वहां से जब घूमे तब बेच दीजिए 60 का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए बैंक के 53,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 28 के पास लीजिए, 154 का क्लोजिंग दिया, क्योंकि एक बार ऊपर नीचे करके फिर साइडवेज कर देगा और प्रीमियम को ईटिंग करेगा। तो आराम से बैठिए, 28 के पास लीजिए और सपोर्ट एक आ रहा है 12 रुपया, उसके बाद 0, तो 28 के पास लेकर बैठ जाइए। रेजिस्टेंस ऊपर में 90, 150 और 210 तक भी जा सकते। वीकली लेवल 1 से 5 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,485 के नीचे सेल जोन में रहेगा। अभी 10,525 का क्लोजिंग है। सपोर्ट 10,400, 10,250, रेजिस्टेंस 10,610, 10,700। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और मनी कंट्रोल PCR 0.72, मैं बनाता हूँ 0.80। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबो 10,525 के ऊपर हो तो बाई जोन, 10,525 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 10,470, रेजिस्टेंस 10,575 और 10,625 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,550 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 12 रुपये 65 पैसा के पास लेना है। सपोर्ट मैंने 2 दिए, 8 और 4 रुपये। हीरो 0 कॉल साइड में ये हीरो 0 रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 24 और 24 के ऊपर मेंटेन हो तो 44 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,600 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 27 रुपया 65 पैसा के पास लीजिए और सपोर्ट मैंने 2 दिए, 23 रुपया और 18 रुपये। रेजिस्टेंस ऊपर में 51 और 83 तक जा सकता है। पुट के लिए 0 हीरो ये रहेगा। वीकली लेवल 1 से 5 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 22,265 के नीचे सेल जोन में रहेगा। क्लोजिंग 22,327 का दिया, ये वीकली लेवल है। सपोर्ट 22,010 और 22,010 टूटता है तभी 21,700 आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है 21,700 इसी हफ्ते में टच करना चाहिए, 5 तारीख को शुक्रवार को। रेजिस्टेंस 22,580 और 580 के ऊपर चले क्लोजिंग दे तभी 830 तक जा सकता है।
मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए हैं ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल BCR 1.06, मैं बनाता हूँ 0.95। मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 22,420 के पास बेचे, 22,510 का स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 22,155 तक आ सकता है। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 22,400 का कॉल है वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 215 के पास बेचे, 280 का रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट 120 और 60, क्लोजिंग 128 का दिया है। वेट कीजिएगा, ऊपर जावे तो बेच सकते हो, और 280 का रेजिस्टेंस है। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी 22,300 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 48 से 38 का रेंज। अब जहां आपको समझ में आवे वहां एंट्री ले सकते हो। सपोर्ट 19 का रहेगा, रेजिस्टेंस 65, दूसरा 105, और 105 के ऊपर अगर मेंटेन रहा तभी 149 तक जा सकते। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, 6-6, 7-7 घंटा लगता है वीडियो बनाने में मेरे को। क्यों, मैं चार्ट नहीं बताता हूँ, मैं सीधा आपको भाव बताता हूँ, तो इसको लिखने का, ये सब नॉलेज में डालने का बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. वीकली लेवल 1 से 5 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट एबो 20,900 के नीचे सेल जोन रहेगा, क्लोजिंग 990 का दिया है, ये वीकली का लेवल है। सपोर्ट 20,700 और 700 टूटा तो 20,400 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 21,211 और 211 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 430 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में पूरे वीक में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल BCR 0.97, मैं बनाता हूँ 0.86। मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट एबो 20,980 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे हो तो 20,820, बहुत लंबा फिगर आ रहा है, और रजिस्टर ऊपर में 21,100, माने 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, और मंगलवार को इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2023 के लिए फिन निफ्टी 21,000 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 45 रुपये 65 पैसा के पास लीजिए, सपोर्ट 28.65 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 90। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 30.65 के पास लीजिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट 20 रुपये का रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर में 77 रुपये का रहेगा। वीकली लेवल 1 से 5 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 47,000 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 46,620 और ये टूटे तो 46,200, रेजिस्टेंस ऊपर में 47,530 और 47,900। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल BCR 0.99, मैं बनाता हूँ 0.78। मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 47,125 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 46,822, रेजिस्टेंस ऊपर में 47,434। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,500 का कॉल है वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 280 के पास बेच सकते हो, रेजिस्टेंस ऊपर में 360 का रहेगा, सपोर्ट नीचे में 110 का। इंट्राडे मंडे 1 अप्रैल 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 120 के पास रहे, ट्राई कर सकते हो, सपोर्ट 75 का रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर में 251। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।